लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नशा मुक्त मुंबई का से जुड़ा हुआ, जिसे हम दिखा रहे हैं अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग सोसाइटीज़ में, अलग अलग मोहल्लों में, गली मोहल्लों में जाकर हम ये जानकारी दे रहे हैं। एक तरह से हमने जन जागरण मुहिम छेड़ रखी है नशा के खिलाफ। हम चाहते हैं एक नशा मुक्त मुंबई, नशा मुक्त महाराष्ट्र और नशा मुक्त देश। अब तो प्रधानमंत्री ने भी इस विषय पर मन की बात कह दी है। नशा, वो नशा जिसने समाज को खोखला कर रखा है, वो नशा जिसने इस देश को खोखला कर रखा है, वो नशा जिसने युवा पीढ़ी को तबाह कर रखा है। युवा पीढ़ी इस मामले में न जाने क्यों, कैसे इस चपेट में आ गई है और न सिर्फ आ रही है बल्कि एक दूसरे के जरिए एक दूसरे के पास पहुंच रही है और इस जहर को एक दूसरे के जरिए फैला रही है। इस विषय पर हम बात करने के लिए आज आए हैं राजस्थानी सेवा संघ के प्रांगण में, उस कॉलेज के प्रांगण में, श्रीनिवास बगड़का कॉलेज, श्री घनश्याम दास पोद्दार विद्यालय, टिबड़ेवाला कॉलेज, ऐसे तमाम संस्थाएं राजस्थानी सेवा संघ कॉलेज के पैटर्न्स में चल रही हैं। श्रीनिवास बगड़का कॉलेज की प्रिंसिपल वंशी वालेचा जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। हमारे साथ इस विभाग के एसीपी प्रदीप सोनावणी साहब हैं, आपका स्वागत है सोनावणी साहब। हमारे साथ मजिस्ट्रेट पूजा ठक्कर जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कॉलेज से जुड़े हुए तमाम बच्चे जो इस मुहिम का हिस्सा बने हुए हैं, और शिरटी साहब हैं, ये भी हमारे कॉलेज से जुड़े हुए हैं। और आज हम बात करेंगे नशा मुक्ति की। नशा मुक्ति में अलग अलग लोगों का रोल है। हमारे साथ पुलिस है, हमारे साथ कानून के लोग हैं, हमारे साथ शिक्षक हैं, हमारे साथ वो लोग भी हैं, हमारे साथ दो ऐसे अतिथि भी हैं जो नशा मुक्ति केंद्र भी चलाते हैं। अपनी पहचान हालांकि वो गुप्त रखना चाहते हैं, फिर भी हम उनसे जानना चाहेंगे आज से जुड़ी हुई, समाज से जुड़ी हुई वो बातें जो वो समाज को बता सकें कैसे आखिर हम नशा से मुक्ति पा सकते हैं। हम बात सोनावणी साहब के पास आए, इससे पहले वालेचा मैम के पास आए। मैम, आपके अपने बच्चे, हमारे अपने साथी, आने वाला कल, ये तो नौनिहाल वो है जिन्होंने जो आपके साथ जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, उस मुहिम के साथ जुड़े हैं, जो चाहते हैं कि नशा मुक्त हो। लेकिन इनमें से कई ऐसे हैं जिनके साथी इसका शिकार हो चुके होंगे। हमारे कॉलेज से ना हो, किसी और कॉलेज से हो, न कॉलेज से हो, इनके पर्सनल मित्र हो, लेकिन हैं। तो ये इन बच्चों को आप क्या शिक्षा देना चाह रही हैं? फिर हम इनके पास आएंगे। मैं तो ये बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 ये ड्रग्स से दूर रहो। ये एक ऐसी बीमारी है जो जिससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपकी पूरी फैमिली भी होती है। आप तो बर्बाद होते ही हैं, लेकिन आपकी पूरी फैमिली बर्बाद होती है। मैंने ऐसे माँ बाप लोगों को यहाँ पर देखा है जो यहाँ पर रो रो के आ रहे हैं, और जब ये बहुत लेट हो चुका रहता है और जब कुछ नहीं कर पाते हैं वैसे, और तब कहते हैं कि देखो मेरे बच्चा अभी इस ड्रग की आदत में पड़ गया है। कभी कोई वाइटनर पी लेता है, कोई पेस्टिसाइड पी लेता है, कोई वो डीडीटी, यहाँ तक कि वो सब ये सब पी लेते हैं अगर उनको नहीं मिलता है। घर में लाखों रुपया इन लोग ले जाते हैं, चोरी करके ले जाते हैं। ऐसे अलग अलग कंप्लेंट्स भी मुझे मिले हुए हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी, सभी माँ बाप से ये कहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। माना कि ये बहुत बिजी लाइफ है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन जब आप जागोगे तब वक्त आपके हाथ से निकल गया होगा। इसलिए थोड़ा सा वक्त दीजिए अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के दोस्त बनिए और देखिए उनके किस तरह से साथी है, उसके हाव भाव देखिए कि कैसे वो बच्चा बराबर सो रहा है या नहीं सो रहा है, उसकी आदतें देखिए। थोड़े दिन के बाद तो शक्ल पे ही पता चल जाता है कि ये कोई ज़रूर कुछ डिजीज़ है इसको या ऐसे। तो प्लीज़ उसको अपना दोस्त बनाइए। ये सब कब होता है? जब उस बच्चे को अकेलापन महसूस होता है और बाहर के दोस्तों की एक अट्रैक्शन, इन सब से आप अपने बच्चे को, आप माँ बाप बचा सकते हो। थैंक यू। माँ बाप बचा सकते हैं बच्चों को इस लत से, उस जहर से जिसने खोखला करने की ठान रखी है ऐसी युवा पीढ़ी को, जो देश का भविष्य है, देश के निर्माण में उनकी भूमिका हो सकती है, वो जहर के शिकार होते हैं। उस जहर का अलग अलग नाम है, शराब से लेकर एमडी तक, ये पूरी एक श्रृंखला है किस तरह से नशे की लत में आते हैं। सोनावणी साहब, हम इससे पहले जब भी शोज किया करते हैं, हम देखते हैं, बात करते हैं, ये एक तरह की मल्टी लेवल मार्केटिंग हो जाती है। एक बच्चे को लत लगी, उसने दूसरे को लगाई, दूसरे ने तीसरे को लगाई, थोड़ा चख लेते हैं ना यार। ये दोस्ती का जो शुरुआत होती है ना, इस तरह से होती है।
परंतु इन बच्चों को कानून के डंडे से तो नहीं समझाया सकता। ड्रग पेडलर्स जो है उस पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। आपके विभाग में अभी आप बता रहे थे कि किस तरह से आप लोग इसमें लगे हुए हैं। पहले हम बच्चों से रिलेटेड बात करें कि अगर इनमें से किसी को इस लत से पाते हैं, हम कॉलेज के स्टूडेंट्स को हम एक तो इनमें कैसे उस ऊर्जा का संचार करें कि ये इस मुहिम का हिस्सा बने। दूसरा, अगर इनमें ये किस तरह से जागरूकता ला सकते हैं अपने साथियों में और समाज में। थैंक यू सलमान जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। आपको पता होगा कि आजकल जो बच्चे हैं ये हमारे देश के बहुत बड़े पिलर है। दे आर द फ्यूचर ऑफ द आवर कंट्री। अक्सर देखा जाता है कि आज आपको पता होगा कि हमारे पंतप्रधान जी ने भी एक बहुत अच्छा एक आइडेंटिफाई किया रिसेंटली, और उन्होंने अभी आकाशवाणी पे जो इंटरव्यू अभी दी थी तो उन्होंने यही बात कही थी कि बच्चों को यहाँ जो एडिक्शन से मुक्ति कैसे दिलवानी है। तो बहुत बड़ी बात की थी, क्योंकि उनको पता था कि दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। आपको ये भी पता होगा कि जैसे हमारे अभी पुलिस कमिश्नर साहब मारिया साहब ने जैसे उन्होंने चार्ज लिया, तो मेरे ख्याल से लास्ट 10-20 सालों में जितने केसेस हुए नहीं थे उतने हमने मतलब जो कंजम्पशन के केसेस किए हुए। ये मामले जो कंजम्पशन के केसेस होते हैं इन पर केस करना, इन्हें अरेस्ट करना, ये तो जब से मारिया साहब ने शुरू किया अपराधों की धरपकड़ को लेकर, अपराध इस मामले में जो नशे की चपेट में आता है जब उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, परिवार तो कोई नहीं चाहता इन्हें जेब खर्च के लिए, जो युवा पीढ़ी को उनके घर से घर खर्च मिलता है, उनकी जेब के लिए खर्च मिलता है, उससे तो ये इस तरह की अय्याशियाँ नहीं कर सकते। एक लिमिट के बाद ये कानून तोड़ने लगते हैं, तो वो उस दिशा में किस तरह प्रयास हो रहा है? मुझे पता है कि कानूनन कार्रवाई ये कोई फाइनल कार्रवाई नहीं हो सकती है। उनमें से हमने अभी उसके आगे भी जाके जो ड्रग्स पेडलर्स है जो बड़े पैमाने पे बच्चों को मतलब बेचते हैं, तो वहाँ भी हम अभी थोड़े से टारगेट करना चालू कर दिए कि वो वी आर गोइंग टू द रूट लेवल कि जो बेचने वाले अगर उनको पकड़े तो कम से कम मिले नहीं। दूसरी बात है कि आप कई बार देखेंगे कि जो बच्चे जो होते हैं दे आर मोर और लेस, उनको पर एक पीयर प्रेशर ज़्यादा होता है। जब वो बच्चे इफ दे अटेंड द एज ऑफ प्यूबर्टी, मतलब जैसे 17-18 साल के जो बच्चे होते हैं तो ना माँ बाप का सुनते हैं ना टीचरों का सुनते हैं। दे आर मोर और लेस इन्फ्लुएंस बाय देयर पीयर प्रेशर। तो जैसे आपने अभी कहा कि भाई चलना यार कुछ नहीं होता है, एक झुरका मारेंगे, चलना अपन थोड़ा पी के देख लेते हैं, तो ना दे आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। तो हमें बच्चों को मैं इनको ये करना चाहता हूँ कि अगर वो पीयर प्रेशर में नहीं आए, अगर जो बच्चे ऐसे ऑलरेडी एडिक्ट हुए हैं और दूसरों को जो वो ड्रैग कर रहे हैं तो वो आइडेंटिफाई करें, और बाकी के सब बच्चे हैं ना उनको बाइकआउट करें कि नहीं ये गंदा है, ये दिस इज़ नॉट गुड। तो ये बाकी के पीयर प्रेशर में जितना ये प्रेशर बढ़ा सकते हैं उनको बाइकआउट करने से या उनको समझाने से, वो जितना कर सकते हैं, बाकी और कोई दुनिया में नहीं, वो किसी का भी सुनने वाले नहीं है। तो मुझे ये पहला ये लगता है। एक ऐसी उम्र होती है टीनेज की जो हर तरह के दबाव से मुक्त होती है। न वो ठीक से बच्चे होते हैं, न वो ठीक से प्रौढ़ होते हैं। बच्चे एक ऐसी उम्र होती है, मैम हम आपके पास है जी वो एक ऐसी उम्र होती है, ये छोटे बच्चे होते नहीं कि मारपीट के समझाया जाए, और इतने बड़े भी नहीं होते कि अपना भला बुरा समझ सकें, बहकावे में जल्दी आते हैं। आपने लॉ किया हुआ है, आप एडवोकेट रही हैं, आप अब मजिस्ट्रेट हैं, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है ये पद। कानून अपना काम, जो ये नशेड़ी हैं, इस नशे का कारोबार कर रहे हैं, हर तरह से उस पर सख्तियाँ हो रही हैं। समाज में किस तरह का संदेश जाए कि ये बच्चे आने वाला जो कल है, कम से कम जो गलतियाँ हो चुकी हैं उससे जो लोग कर रहे हैं उन्हें वापस लाएं और ये खुद उसका शिकार न बने, इनके लिए क्या किया जाना चाहिए? पहले तो जो हमारे सीपी सर ने एक रूल ये जो कार्रवाई शुरू की है मारिया सर ने, वो बहुत अच्छी बात है, ताकि लोगों के मन में एक डर पैदा हुआ है कि जो पेडलर्स हैं, जैसे सर ने कहा कि इन्होंने तेज़ कार्रवाई शुरू की है, तो उसकी वजह से जो मेन जो रूट है अगर वही कम हो जाए। दूसरा है कि आजकल ये ड्रग्स लेना एक फैशन हो चुका है,
सोसाइटी के लिए जो है एक जैसे कार होनी चाहिए या मोबाइल फोन्स होने चाहिए, इसी तरीके से ड्रग्स एक फैशन हो चुका है। लोगों को इनके जो क्या बोलते हैं साइड इफ़ेक्ट्स है, ये जब इस चीज़ से संपर्क में आते हैं तो इनको रियलाइज़ नहीं होता है, और जब रियलाइज़ होता है तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो ऑलरेडी बहुत सारे एनजीओज वगैरह करते हैं, पर इसको और एक लार्ज स्केल पे या जैसे हमने सेक्स अब्यूज़ के लिए जो ओपन एजुकेशन देना शुरू किया है, इसी प्रकार से इस चीज़ के लिए भी अगर सेशंस लिए जाए तो बहुत अच्छा होगा। कॉलेजेस में इस तरह के फंक्शंस करना और बच्चों को जनजागृत कराना, ये स्कूल कॉलेजेस में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? आपको लगता है कि ये बच्चे सचमुच में उस चीज़ को आगे ले जाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि यही लोग हैं जो चाहे बुरी हो या अच्छी, हर चीज़ को इन्हीं लोगों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि यही पीढ़ी है जो क्या बोलते हैं जल्दी अट्रैक्ट होती है हर चीज़ से। तो यही पीढ़ी है जो आगे इन्हीं चीज़ों को ले जाए। यही वो पीढ़ी है जो आगे ले जाती है। ये वो सारे नौनिहाल हैं, हमारा आने वाला भविष्य। हमेशा ये हमारा भविष्य है। हमारे साथ प्रदीप शर्मा, हमारे अपने साथी, हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। प्रदीप शर्मा ने कई जगह पर इस कार्यक्रम को किया है, कई इलाकों का उन्होंने दौरा किया है, दक्षिण मुंबई से लेकर उत्तर मुंबई तक और सेंट्रल मुंबई से लेकर साउथ सेंट्रल तक, हर उस इलाके का दौरा किया है जहां पर ये समस्या जड़ फैला चुकी है। स्कूलों में, कॉलेजेस में, मोहल्लों में, गलियों में, चौबारों में, गर्ज ये कि हर तरफ नशा मुक्ति का अभियान चलाया जा रहा है। जब से हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया, लोग आना शुरू हुए और इसमें हमें भी सहयोग दे रहे हैं और हमसे जहां तक बन पड़ रहा है हम भी सहयोग कर रहे हैं। प्रदीप जी, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि हम ऐसे प्रांगण में खड़े हैं जहां शिक्षा का मंदिर है, जहां पर शिक्षा दी जाती है, ये बच्चे यहाँ पढ़ने लिखने आते हैं, हम इन बच्चों के पास भी आएंगे, लेकिन इनमें एक भावना पाई जाती है, वो जो अपने हिसाब से भी बात की कि चख ले। एक बार नशे की लत में आने का जो सिलसिला शुरू होता है, तो क्या पाया आपने? इन बच्चों से सीखा होगा, देखा होगा और बाहर भी आपने पाया होगा, तो क्या देखा आपने? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर हम बात करें तो हम मुंबई के उन तमाम इलाकों में जायजा लिए हैं सलमान जी। जिस तरीके से अब तक हमें जो मिला है, वहाँ के परिवार जो अभिभावक हैं उनका साफ तौर से कहना है कि हमारे बच्चे स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, उनको ये कह के दिया जाता है, और जो ड्रग पेडलर हैं जो इसको बेचते हैं वो साफ तौर से ये कहते हैं कि अगर आप इसको लोगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। कहीं ना कहीं उनको जो है इस चीज़ की पूरी जानकारी नहीं होने के कारण उनको अपना शिकार बनाते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो मुंबई के जो तमाम इलाके हैं, चाहे वो साउथ मुंबई की बात करें या उत्तर मुंबई की, तमाम उन कॉलेज और स्कूलों को हमने जायजा लिया जहाँ पर कॉलेज और स्कूलों के बाहर बच्चों को बड़ी ही तादाद में एमडी ड्रग्स, जो एमडी ड्रग्स है, सबसे पहले तो हम ये भी बताना चाहेंगे कि एमडी ड्रग्स जो है वो पूरी तरीके से आपके शरीर को स्थिर कर देता है। आप पूरी तरह से स्थिर पड़ जाते हो, आप किसी काम लायक नहीं रहते हो। एमडी ड्रग्स जब आप सेवन करते हो तो सबसे पहले आपके मस्तिष्क पर असर करता है, फिर आपकी बॉडी को धीरे धीरे खोखला कर देता है। और डॉक्टरों की अगर हम माने तो एमडी ड्रग्स जो सेवन करते हैं उसका साफ तौर से उनकी उम्र जो है 3 से 6 महीने बताई जाती है। ऐसे में अगर आज हम बात करें तो राजस्थानी सेवा संघ में हमारे साथ जो बच्चे मौजूद हैं, हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से इस पर हम जागरूकता अभियान लगाया जा सकता है। सलमान जी, जिस तरीके से हमने अब तक मुंबई का जायजा लिया है और मुंबई में जिस तरीके से अब लोग जागरूक हो गए हैं और लेमन न्यूज़ लगातार इसकी मुहिम चला रखा है और हमसे लोग जुड़ रहे हैं टेलीफोन के माध्यम से। देखिए, वो लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल, हमारे साथ वो लोग भी हैं जो इस मुहिम में आगे हैं और नशा मुक्त भी कराते हैं। हम उनसे जानते हैं, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से युवा पीढ़ी आज इसका शिकार हो रही है, आप लोग एक एनजीओ नशा मुक्त केंद्र से जुड़े हुए हो, किस तरह से हम इस युवा पीढ़ी को बचा सकते हैं? क्या है, इन लोग को आजकल समस्या बहुत हो गई है शराब की, और शराब पीना उन लोगों को लगता है स्टाइल हो गया है, इसके लिए शराब के अंदर अटक जाता है। बाद में अटकने के बाद वो बाहर आने को बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए हमारी एक संस्था है जिसको हम अल्कोहलिक एनोनिमस बोलते हैं, जो पूरा विश्व के अंदर है, मुंबई में है और सब जगह इसकी एक मीटिंग चलती है जहाँ पे जो इंसान एक ज़माने में बहुत शराब पीता था और आज शराब से लंबा रह के ज़िंदगी कैसा जीते हैं, इसके बारे में उनका अनुभव कथन करते हैं और अनुभव से अनुभव देते हैं कि मेरे जैसा आदमी ऐसी शराब क्यों पीता है। और इसके अंदर हमें बताया जाता है कि एक प्रकार की एक बीमारी है, जो बीमारी के वजह से आदमी शराब
पीते रहता है। बीमारी बोला तो आदमी लोग के आँख के सामने एक ही चीज़ होती है, हॉस्पिटल, डॉक्टर। लेकिन ये जो बीमारी है जिसको अल्कोहलिज्म कहते हैं, ये बीमारी के ऊपर डॉक्टरी इलाज नहीं है, जो हम लोग ने अनुभवा है। एक ज़माने में मैं भी बहुत शराब पीता था, हालांकि मैंने मौत का दरवाज़ा भी देखा था, लेकिन ये संस्था में आने के बाद इन लोग ने जो मार्गदर्शन किया, वो मार्गदर्शन सुन के मैं उस मुताबिक चलने को कोशिश किया और आज करीब से करीब 29 साल मैं शराब से मुक्त रह के एक अच्छा ज़िंदगी जीता हूँ। ये संस्था फुकट संस्था है, यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं, फीस नहीं, एडवाइस करने के लिए भी कुछ से पैसा लिया नहीं जाता है। लेकिन इनकी मीटिंग रोज़ाना चलती है। उनका मीटिंग लिस्ट हमें या अल्कोहलिक अनोनिमस जहाँ पे मीटिंग होते हैं वहाँ पे मिलती है और रोज़ाना वहाँ पे जाके एक मन के अंदर परिवर्तन निर्माण करके हमारे जैसे आदमी जो शराब के वजह से मौत के दरवाज़ा देखा था, वो शराब से लंबा रह के एक अच्छा जिंदगी जीते हैं। बिल्कुल, यानी साफ तौर से अगर हर कोई जागरूक होगा, हर कोई आगे आएगा तो हम अपनी युवा पीढ़ी को बचा सकते हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी देश का भविष्य है और वही भविष्य एमडी नाम के ड्रग्स पूरी तरीके से दीमक की तरह चाट रहा है। हमारे साथ स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, हम उनसे जानते हैं, आप लोगों से जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज युवा पीढ़ी पूरी तरीके से एमडी ड्रग्स का शिकार हो रही है और इसमें ज़्यादातर कॉलेज और स्कूल के बच्चे हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन कॉलेज और स्कूल के बच्चों को, आप किस तरह से जागरूक करना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपने जब एमडी ड्रग्स के बारे में बताया है, एमडी ड्रग्स एक ऐसा पदार्थ है जिसका 7 डेड बॉडीज़ को गलाने पिघलाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर उस एमडी ड्रग्स को अगर एक जिंदा इंसान खाता है तो आप सोच सकते हो कि उसकी क्या हालत हो सकती है। मैक्सिमम एमडी ड्रग्स ऐसा पदार्थ है जो डॉक्टरों ने रिसर्च किया है, इससे पता चलता है कि एमडी ड्रग्स खाने वाले अगर जिंदा इंसान खाते हैं तो मैक्सिमम 6 मंथ्स उनकी आयु रहती है, 6 मंथ से ज़्यादा वो नहीं जी सकते हैं। और एक ऐसा नशा है जिसका उपयोग हम लोग कम से कम करें। इसको सबसे पहली बात, एमडी ड्रग्स जहाँ से आता है सरकार को ये वहाँ से बैन लगाना चाहिए, बस। बिल्कुल, यानी साफ तौर से सबसे पहले सरकार को उन तमाम ग्राहक जो नशे के सौदागर हैं उन पर रोक लगाना चाहिए। यानी साफ तौर से अगर बात करें तो अब स्कूल कॉलेज के बच्चे कहीं ना कहीं अब जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लेमन न्यूज़ लगातार मुहिम चला रहा है और मुंबई के तमाम इलाकों में हमने जायजा लिया है। हम एक बार फिर एसीपी प्रदीप सोनावड़े साहब से जुड़ना चाहेंगे। सर, हमने जहाँ तक अब तक जायजा लिया है मुंबई के इलाकों, चाहे वो साउथ मुंबई की बात करें या उत्तर मुंबई की, आप भी उत्तर मुंबई के अंधेरी इलाके में एसीपी हो, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से पुलिस की कार्रवाई की जा रही है और अब तक कितने मामले ऐसे आए हैं? मैंने अभी जहाँ तक बच्चों का भी जो इंटरव्यू मैंने अभी सुनी, तो मैं जब तक जानता हूँ कि बच्चों में भी काफ़ी समझदारी आई है और इसी समझदारी से अगर बच्चे भी हमारा पुलिस का सहयोग करेंगे, मैं सारे ये युवा पीढ़ी जितने भी कॉलेज बच्चों को मैं अपील करता हूँ कि जैसे माननीय पंतप्रधान जी का जो मिशन है नशा मुक्त देश, और वही राह पर हमारे माननीय पुलिस आयुक्त तो राकेश मारिया साहब ने भी जो यहाँ जैसे उन्होंने चार्ज लिया, उसके बाद में जो वहाँ पे नशा मुक्ति का जो उन्होंने भी अभियान चला है, हम बच्चों से मैं अपील करता हूँ कि आप लोगों का जो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है, उनका सहयोग बहुत ज़रूरी है। हम उनको भी ज़रूर उनको वह नशा मुक्ति से दिलाना चाहते हैं। अगर पहले तो उन्होंने बच्चों, अगर अपने साथी अगर कोई अगर ऐसी नशा करता होगा तो पहले उन्होंने उनको समझाना है या फिर बाद में पुलिस को बताना है। और मैं बच्चों का सहयोग ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो ड्रग्स बेचने वाले हैं, हमारा अभी दूसरा मिशन ये होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये बड़े पैमाने पे जो बेचते हैं और जो युवा पीढ़ी को स्पॉइल करते हैं, उन्हें पहले हम पहले बुक करेंगे। और जैसे हमारे कमिश्नर साहब का जो एक मिशन है, इसको कहते हैं हम कम्युनिटी पुलिसिंग। हम पुलिस अकेले सारी चीज़ें नहीं कर सकते। हम हर एक कॉलेज में, हर एक स्कूलों में जो स्टूडेंट के जो प्रतिनिधि है, वो प्रतिनिधि वो हमारे सामने आए, वो खुद ब खुद पहले जो ऐसे ड्रग बेचने वाले हैं या नशा करने वाले, उनके इन्फॉर्मेशन दे दे। हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे और पुलिस कार्रवाई से ही मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें हल हो सकती है, लेकिन अगर हम उस रूट लेवल तक अगर जाते हैं, पेडलर्स को ही ख़त्म कर देते, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में हमारा जो ये मिशन है
बहुत जल्दी हम उसमें सफलता पा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन सर अब जानना चाहेंगे एक चीज़ और कि जिस तरीके से हमने लोगों से जायजा लिया, लोगों का साफ तौर से कहना है कि तमाम नशा पीने वाले और बेचने वाले को पुलिस गिरफ्तार तो करती है, उनको छोड़ देती क्योंकि इसको एनडीपीएस में नहीं लाया गया है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा प्रावधान लाया है कि इसको एनडीपीएस में लाया जाएगा। तो क्या लगता है कि अगर एनडीपीएस में आएगा तो किस तरह से कार्रवाई होगी? नहीं, आपका जो कहना है कि जो एनडीपीएस कानून में प्रावधान है कि जो कंज्यूम करता है, जो नशा करता है, उसके लिए भी है, और दूसरे जो ड्रग पेडलर है वो तो इट्स अ वेरी स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है। वो जो बेचते हैं वो जल्दी बाहर नहीं आता है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एनडीपीएस में जो बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है जो बेचने वालों का, जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन के बारे में ज़्यादा मतलब उनको ज़्यादा ये नहीं मिलता है, उनको तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन बाद में बेल पे छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो पेडलर है, पेडलर के लिए बहुत कानून सख्त है और बहुत सारी उसकी सज़ा भी होती है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, यानी साफ तौर से कानून पूरी तरीके से, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अब सख्ती बरत रहा है क्योंकि एमडी ड्रग्स जो है अब पूरी तरीके से युवा पीढ़ी को खोखला कर रहा है। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी सलमान जी, उनसे फिर हम जुड़ेंगे। सर, किस तरह से देखा कि आपने एसीपी साहब ने बताया कि कानून अब पूरी तरीके से कठोर हो गया है, क्या लगता है आपको कि अभी भी धड़ल्ले से बिक रहा है और लोग शिकार हो रहे हैं, तो कमी कहाँ देखी जा रही है? कमी के लिए कहीं ना कहीं प्रदीप जी समाज जिम्मेदार है। हम जब भी पाते हैं हमने जो लोग नशा करते हैं, जाने अनजाने नशे के शिकार होते हैं, हम उन्हें तो पकड़ पाते हैं, लेकिन सोर्सेस की कमी के अभाव में या फिर न बताने के कारण हम ड्रग पेडलर्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। जब तक उन पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा तब तक ये लत लोगों से छूटने वाली नहीं है। वो उनका काम है इस जहर को समाज में फैलाना, और वो उस काम को कर रहे हैं और बड़ी खूबी से कर रहे हैं। शिकार हो रही है युवा पीढ़ी। हमारे साथ में अंधेरी पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई धुमाल साहब भी जुड़ गए। धुमाल साहब, थोड़ा सा देर आया, स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे कानून की, कानून से जुड़े हुए कई पहलुओं पर सोनवणे साहब ने भी बताया, ठक्कर मैम ने भी बताया। वो आप लोगों तक जब खबरें इस तरह की जब बच्चों की से रिलेटेड आती हैं कि ये शिकार हैं, पी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन बच्चों के प्रति तो एक सहानुभूति होती है, लेकिन कितना गुस्सा आता है उन लोगों पर जो इस जहर का कारोबार करते हैं। तो हम कितनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और कार्रवाई कितनी सख्त होनी चाहिए? हम पुलिस स्टेशन के प्लेन क्लॉथ में काफ़ी स्टाफ कॉलेज के आसपास, स्कूल कॉलेज के आसपास भेजते हैं प्लेन क्लॉथ में, और जहाँ भी ऐसे आइटम्स भेजा जाता है तो उसको हम लोग पकड़ के कार्रवाई करते हैं। दूसरी बात, जो बेचने वाले हैं उसको भी ट्रेस करते हैं और एनडीपीएस का केस करके उसका प्रिवेंशन करते हैं। तो मैक्सिमम हमारा जो फोर्स है प्लेन क्लॉथ में स्कूल कॉलेज के लिए भेज के उसको प्रिवेंशन के ज़्यादा हम हेल्प करते हैं। अभी साहब से बात हो रही थी, सोनवणे साहब से, तो एक अनधिकृत रूप से और भी जगहों से पता चलता है कि अंधेरी पुलिस इस मामले में काफ़ी सख्ती बरत रही है। देखिए, जेपी नगर का ये कॉलेज है, इस कॉलेज के प्रांगण में कई इंस्टीट्यूट चलते हैं, तोलानी है, चिनाई है, एमवी है, कई कॉलेजेस आपके विभाग में आते हैं। तो कॉलेजेस पर आप किस तरह से आप सादे कपड़ों के वर्दी में लगाते हैं, तो किस तरह के रिसोर्सेस आप तक पहुंच रहे हैं, ये बच्चे कितना कोऑपरेट कर पा रहे हैं? इसमें दो तरीका, एक तो हम लोग कॉलेज के जो स्टाफ है, सुपरवाइज़र है, जो भी उसके कर्मचारी है, उनके साथ भी हम लोग सहयोग करते हैं, उनके साथ भी हम लोग इन्फॉर्मेशन उनसे भी ले लेते हैं और हमारा भी सोर्स रहता है। ऐसा दो तरफ से हम उस पर कार्रवाई करते हैं। दोनों तरफ से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। वो बच्चे जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप लोग भी यूथ हैं, आप लोग जब हम लोग भी आप लोगों के दौर से गुजर चुके हैं, तब बड़ा ये नशा हुआ करता था, बीड़ी सिगरेट भी पी ली तो लोगों को लगता था कि बहुत बड़े, और वो स्टेटस सिंबल माना जाता था। आज वो एमडी ड्रग्स, आप लोगों के टच में ऐसे लोग हैं जो लेते हैं? नहीं सर, हमारे सब दोस्त मतलब सब अच्छे हैं। मतलब आप लोग टच में, मेरा ये नहीं था कि इसमें से कोई हो अपने साथियों में से, क्या ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके जो इस नशे का शिकार हो? सर जानते हैं, लेकिन उनको समझाया भी है, लेकिन वो ज़रा मानते भी नहीं है ड्रग्स छोड़ने के लिए। बस हम लोग को एक हैबिट हो गया है कि ड्रग्स लेना ज़रूरी है, और मतलब उन्होंने हैबिट बना लिया कि चाहिए हमें, बस ये इसमें हैबिट बना लिया। क्या इसमें मॉरल पॉलिसिंग बहुत काम करेगी, या फिर उन्हें हम अपने साथ में रखना, उनकी और काउंसलिंग करना, उनके पेरेंट्स को बताना? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे नाराज़ होते हैं। आप किसी गलती को, मेरी कोई गलती है, मेरे घर पर कोई बताएगा तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा, तो इस डर से भी मेरे दोस्त मेरे घर नहीं बताते होंगे। लेकिन अगर दोस्त की भलाई चाहिए तो उनके परिजनों से मिलना चाहिए। तो इस काम को हम लोग किस तरह से करेंगे? अगर हमें उन्हें पहले तो सबसे पहले उन्हें समझाना पड़ेगा कि ये सब करना एक गुनाह है, या कुछ अगर हमें ये
करना, अगर उन्हें समझाना होगा तो हमें उन्हें उन पहले पेरेंट्स को बताना पड़ेगा। पेरेंट्स को बताना चाहिए। पेरेंट्स को बताना चाहिए। पेरेंट्स को नहीं, जैसा कि प्रिंसिपल मैम थी हमारे साथ में जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि पेरेंट्स को पता चलना चाहिए। मैम, आप इस विषय पर आपकी क्या राय होगी? बच्चों को लेकर टीचर्स का क्या रोल हो, पुलिस का क्या रोल हो, कानून क्या कहता है, आप क्या सोचती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ, पहले तो एक्चुअली पेरेंट्स ज़्यादातर टाइम बच्चे पेरेंट्स लोग के साथ बिताते हैं, और एज अ टीचर हम लोग हमेशा सिर्फ टीचर ही नहीं रहते, टीचर्स के साथ हम उनको गाइड करते हैं, उनके फ्रेंड बनते हैं। जो चीज़ वो कभी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर करते तो वो शायद हमारे साथ शेयर कर लेते हैं। बिकॉज देखिए, सिर्फ 40 मिनट्स या 1 घंटे का लेक्चर होता है, तो उसमें हम सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं। कभी कभी ऐसे कोई बच्चे, हमको ऐसा लगता है कि सम चेंजेस इज़ देयर या कुछ स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे हैं, तो इमीडिएटली हम वैसे बच्चों के पेरेंट्स को कॉल करके एक अपनी तरफ से हम हमारा ये कर देते हैं। बाकी तो क्या होता है, बच्चों को अगर लकड़ी लेकर मारोगे तो कुछ समझने वाले नहीं है। मारने से तो कुछ होना नहीं है। हम लोग चाहते हैं तमाम लोग, सारे बच्चे एक साथ में आपके साथ एक आखिरी बार हम लोग कहें, से नो टू ड्रग्स। आप आइए सर, आप आइए, एक साथ हम सब कहेंगे, से नो टू ड्रग्स, नो टू ड्रग्स। एक मुहिम हमने छेड़ रखी है ड्रग्स पेडलर्स के खिलाफ, ड्रग्स लेने वालों के खिलाफ। इन बच्चों की मासूमियत पर जाइए। ये बच्चे अगर चाहते हैं आने वाला देश, आने वाला पल, आने वाले घड़ी, आने वाली पीढ़ी अगर नशा मुक्त रहे, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप भी इस जिम्मेदारी में हमारे साथ शामिल हो, इन बच्चों के साथ शामिल हो, मुंबई पुलिस के साथ शामिल हो, कानून के साथ शामिल हो, अध्यापकों के साथ शामिल हो, और इस मुंबई को, महाराष्ट्र को और देश को नशा मुक्त बनाने की मुहिम में सभी का साथ दें, एक दूसरे का साथ दें। 2 कदम आप चलें, 2 कदम हम चल रहे हैं। फिलहाल के लिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे साथ आए, इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आप लोगों की बातें हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। आप लोगों के पास भी सुझाव होंगे, जरूर आप अपने सुझाव और अपनी बातें हमारे सामने रख सकते हैं। टेलीफोन हमारे टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप इसके जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके मोहल्ले में भी पहुंचेंगे। हमारे कई साथी इस पूरी मुहिम में लगे हुए हैं, हम जरूर आपके मोहल्ले तक पहुंचेंगे और इस जहर से मुक्ति दिलाने के इस मुहिम में आप सबका साथ देंगे भी और साथ चाहेंगे भी। फिलहाल के लिए सलमान को, प्रदीप शर्मा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लेमन न्यूज़।